नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मेरे पास मोबाइल आया है MI का Note 4 जिसमें फोल्ड है रिंगर का। तो दोस्तों ये मोबाइल में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से इंटरनल लाइन ड्राइंग करके आपको बताने का कोशिश किया है। दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल देख लेते हैं ये रिंगर फोल्ड और उसके सोल्यूशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास अभी एक MI का Note 4 मोबाइल है। देखिए आप देख सकते हो, वैसे तो ये मोबाइल ऑन है लेकिन कस्टमर बोल रहे हैं कि ये मोबाइल में रिंग का फॉल्ट है, रिंग नहीं बज रहा है। देखिए कस्टमर ने अभी मुझे दिया हुआ है, अभी तो वारंटी में है, फिलहाल उसको वहाँ नहीं करवाना है। तो हम देखते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके। देखिए सबसे पहले तो बात आती है मोबाइल को डिसेंबलिंग करने की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पहली बार ये मोबाइल डिसेंबलिंग कर रहे हो तो आप खास ध्यान रखिए। सबसे पहले अगर ये मोबाइल कभी भी आपके पास कोई फॉल्ट में आए और उसको डिसेंबलिंग करना है तो यहाँ जो उसका सिम ट्रे है उसको निकाल देना है। मैंने पहले से उसको निकाल दिया है, तो पहले ये काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपने नाखून या तो कोई ऐसे यहाँ आपको स्पेस बनाना है, जगह बनानी है। पीछे से आपको ये खोलना है। देखिए इस तरह से, यहाँ से इस तरह से ऐसे आपको स्पेस बनाते जाना है। पीछे से इसे स्पेस बना के उसको इसे ओपन करना है। देखिए ये आप देख सकते हो उसका बैक पैनल है, मैंने उसको निकाल दिया है। अब आप देखो यहाँ आपके सामने ये पूरा ये बोर्ड है। सबसे पहले तो बात आती है, जब भी आपके पास कोई ऐसे मोबाइल आए कि जिसमें रिंगर का फॉल्ट है तो सबसे पहले उसको ट्रेस करना है रिंगर किधर है। देखिए रिंगर यहाँ इसको बॉटम में यहाँ आपको मिल जाएगा। पीछे रिंगर ये आप स्क्रू निकालोगे तो यहाँ आपको रिंगर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बार रिंगर को चेक कर लेते हैं। उसके लिए ये सारे स्क्रू खोल देते हैं। देखिए इसे खोलने के बाद ये जो उसका बैक कवर है ये निकाल लेना है। ये मैंने निकाल दिया। देखिए ये जो रिंगर था, यहाँ रिंगर लगता है। देखिए ये उसका ये पूरा उसका असेंबलिंग है। देखिए इसमें ही रिंगर फिट हुआ है यहाँ, और इसका जो टिप है ये यहाँ आपको मिल जाएगा। हम चेक कर लेते हैं एक बार हमारे मल्टीमीटर में को बीप बजर की रेंज में सेट करते हैं। उसके बाद ये दोनों टिप पे हम चेक करेंगे कितना रीडिंग आ रहा है। देखिए यहाँ आप देखोगे तो देखिए ये रिंगर बीप के साथ 9 ohms बता रहा है, मतलब ये रिंगर तो सही है। अब हम ये रिंगर को ऐसे साइड में रख के उसके दोनों जो टिप है उस पर कुल टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि उसका जो लाइन है वो सही है कि कोई उसमें फॉल्ट है। देखिए तो उसके लिए मीटर को बीप बजर की रेंज में ही सेट करना है। मीटर का एक सिरा हम ग्राउंड पे रखते हैं देखिए, और दूसरा सिरा है देखिए ये चार्जर कनेक्टर है उस पर रख देते हैं। दूसरा एक सिरा हम यहाँ रखते हैं। देखिए देखते हैं, देखिए इधर रीडिंग आ रहा है तो ये लाइन सही है। अब ये सिरा एक इधर रखते हैं। देखिए इधर कोई रीडिंग नहीं आ रहा है तो मतलब ये हुआ कि ये लाइन में फॉल्ट है। यहाँ ये रीडिंग 400 के करीबन ये रीडिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। देखिए तो मतलब ये लाइन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो ये लाइन कहाँ से आती है और ये मोबाइल में किस तरह से ये सर्किट वर्क करता है वो हम एक बार समझ लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ जो आप ये देख रहे हो ये एक ऑडियो IC है। देखिए और ये ऑडियो IC है, वहाँ से ये लाइन कहीं ना कहीं ये दोनों इंटरफेस पे आती होगी और हमारा ये रिंगर है वो वर्क करता है। देखिए तो हम क्या करेंगे, ये सर्किट को पूरा एक बार सही समझ लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया वो रिंगर IC हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए उसके बाद इसके इनपुट लाइन में आप देखोगे तो इस तरह से यहाँ 2 रजिस्टर लगाए गए हैं। उसके बाद यहाँ 2 और कंपोनेंट जो कैपेसिटर है, उसके बाद यहाँ 2 रजिस्टर है। तो ये बन गया रजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर। ऐसे ये भी रजिस्टर, ये कैपेसिटर
और ये रजिस्टर। अब ये जो लाइन है ये हमारी प्राइमरी लाइन है। यहाँ ये जो आप देख सकते हो ये प्री ऑडियो है। प्राइमरी जो हमारे डायरेक्ट प्रोसेसर आईसी से लाइन आती है सीपीयू से, ये दोनों लेफ्ट राइट ऑडियो होते हैं। ये सीधा हम ये कैपेसिटर पे रजिस्टर से लेके कैपेसिटर पे देते हैं और कैपेसिटर के बाद ये लाइन सीधा हमारे रजिस्टर पे दिया जाता है और रजिस्टर के बाद ये लाइन सीधा हमारे ये जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है ये, जिसको रिंगर आईसी भी बोला जाता है, उसको दिया जाता है। यहाँ बड़ा सा कैपेसिटर भी आपको दिखाई देगा। ये कैपेसिटर फिल्टर है, ये ग्राउंड किया हुआ है और यहाँ ये कैपेसिटर को पीबेट बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई जो 3.7 वोल्टेज है वो दिया जाता है और ये सप्लाई भी ये आईसी को दिया जाता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इतना जो सर्किट मैंने आपको बताया ड्रॉ करके। सबसे पहले यहाँ आप देखोगे तो पहले 2 रजिस्टेंस है, उसके बाद 2 कैपेसिटर, फिर रजिस्टर और फिर ये ऑडियो आईसी है। और जो मैंने कैपेसिटर आपको बताया वो इसके बगल में यहाँ आप देख सकते हो, ये कैपेसिटर आपको दिखाई देगी। देखिए उसके बाद का जो आउटपुट लाइन है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम कोई गाना बजाते हैं, गाना प्ले करते हैं या तो हम रिंग बजाते हैं, तब हमारे प्री ऑडियो जो सिग्नल होता है, जो नॉर्मल एम्पलीफायर इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो सीपीयू से आता है। फिर ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ये रजिस्टर और कैपेसिटर, ये फिल्टर सर्किट बनता है और फिल्टर सर्किट बनने के बाद ये ऑडियो आईसी में दिया जाता है, रिंगर आईसी में। रिंगर आईसी क्या करती है, वीबेट की सप्लाई उसको मिलते ही वहाँ सिग्नल को इतना एम्पलीफायर करती है कि हमारा जो स्पीकर है वो उसका लोड है वो हमारे स्पीकर का लोड सह सके। उसके बाद से ये उसका 2 आउटपुट लाइन होता है। यहाँ से आउटपुट होने के बाद ये सीधा हमारे बड़ी सी 2 कोयल है उसमें लगाया जाता है। देखिए, और कॉइल से लेके ये लाइन सीधा दूसरी एक फिल्टर सर्किट आ जाएगी। यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ एक रजिस्टर है। ऐसे ही सामने यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ एक रजिस्टर है, उसके बीच में एक कैपेसिटर यहाँ भी लगा हुआ है। देखिए, तो यहाँ से ये कैपेसिटर ग्राउंड होता है और इधर दिया जाता है और यहाँ से भी ये कैपेसिटर ग्राउंड होके ये लाइन इधर दिया जाता है। उसके बाद ये यहाँ दी के यहाँ से आउटपुट लिया जाता है। ये भी एक फिल्टर सर्किट ही है। ये कोयल है, कोयल 1, ये कोयल 2 है, ये फिर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये बीच में कैपेसिटर। ये फिल्टर सर्किट बन गई। देखिए मैं आपको, देखिए ये आप यहाँ पूरा ये सर्किट देख सकते हो। थोड़ा ये जो आईसी यहाँ से ये 2 कॉइल में आया, उसके बाद ये कैपेसिटर से लेके सीधा इधर आया। हमारे यहाँ थोड़ा एक मिस्टेक है, सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस नहीं है कैपेसिटर और यहाँ ये सिरा उसका ग्राउंड होता है, यहाँ इसका भी ये सिरा ग्राउंड होता है और यहाँ से ही पैरेलल ये लाइन 2 आउटपुट लिया जाता है ये ऑडियो सिग्नल का। और यहाँ से सीधा ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो, मैं थोड़ा उसको निकाल देता हूँ। देखिए ये कनेक्टर, ये 20 पिन वन साइड और दूसरी साइड 20 पिन, मतलब टोटल ये 40 पिन वाला कनेक्टर है, उसमें से ये लाइन दिया जाता है। देखिए मतलब कि ये कनेक्टर ये 1 से लेके 20 होता है, यहाँ 21 से लेके 40 वाला कनेक्टर है। उसमें से यहाँ 7 और 8 नंबर का पिन 1 2 3 4 5 6, ये 7 और 8, ये दोनों एक साथ मिला के यहाँ दिया जाता है। और 9 और 10 ये दोनों मिला के यहाँ दिया जाता है। देखिए इस तरह से यहाँ दिया। उसके बाद ये जो बेल्ट है वो यहाँ कनेक्ट होता है। कनेक्ट करने के बाद ये बेल्ट ये बैटरी के नीचे से सीधा इधर आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हो ये भी कनेक्टर है, तो यहाँ ये बेल्ट के थ्रू ये बोर्ड पे कनेक्ट होता है। देखिए, तो यहाँ भी हम ऐसे ही एक कनेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं।
ये इसे उल्टा होगा तो यहाँ से 1 होगा और यहाँ 20 हो जाएगा। ये 21 से लेके ये 40 होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 7 और 8 नंबर का पिन ये रहा और ये 9 और 10 नंबर का पिन ये रहा। ये दोनों पिन यहाँ ये जो पूरा है वो बेल्ट के माध्यम से ये पूरा कनेक्ट हो जाता है इस तरह से। देखिए अब यहाँ जो सर्किट है वो कैसे वर्क करती है वो बता देता हूँ मैं। देखोगे तो ये दोनों जो टिप है वो रिंगर वाला टिप है और यहाँ भी एक कॉइल यूज़ किया हुआ है और एक दूसरा देखिए पूरा आप सही एक बार उसको मैं आपको बता दूँ। आप देख सकते हो ये दोनों ब्लैक कलर का जो कॉइल है ये दोनों टिप पे आते हैं। देखिए तो वो मैं आपको बीच में एक कैपेसिटर भी ग्राउंड किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये दोनों इसका 2 टिप है और जो कॉइल है जो मैं बात कर रहा था एक कॉइल इधर है एक कॉइल इधर है। देखिए जिसके पर आप 0 ohms लिखा है मतलब कॉइल है। यहाँ से ये लाइन ये कॉइल में दी है और यहाँ से सीधा यहाँ जाता है, यहाँ से सीधा इधर और यहाँ से इधर। यहाँ एक कैपेसिटर भी लगाया गया है। देखिए ये ग्राउंड होता है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया। तो इस तरह से पूरा आपका जो हमारा Note 4 मोबाइल है उसका रिंगर का सर्किट है वो वर्क करता है। हमने अभी देखा कि ये पॉइंट पे जो है 400 से करीबन रीडिंग आ रहा है लेकिन यहाँ कोई रीडिंग नहीं आ रहा था। तो ये लाइन है हम पूरा इधर ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि इधर रीडिंग आता है कि नहीं, क्या है देखते हैं पूरा। तो उसके लिए जो हमारा मल्टीमीटर है बीप बजर की रेंज में उसको सेट करते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे उसको ग्राउंड के साथ। देखिए उसका रीडिंग चेक कर लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ रीडिंग आ रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए तो हम क्या करेंगे यहाँ से उसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। जो पहले रीडिंग बताता है यहाँ मतलब मैं 1 मीटर का इधर रखूँगा, यहाँ रीडिंग आ रहा है तो 1 मीटर का सीधा इधर रखूँगा, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं हम देख लेते हैं। देखिए तो 1 मीटर का सीधा इधर रखते हैं, दूसरा सीधा ये कॉइल पे रखते हैं। ये लाइन इंडिकेट शो हो रहा है। देखिए यहाँ बता रहा है मतलब मैंने 1 मीटर का सिरा इधर रखा और इधर तो कंटिन्यूटी शो हुआ। और दूसरा हम कंटिन्यूटी अब चेक कर लेते हैं। 1 मीटर का सिरा मैं इधर रखता हूँ, दूसरा मैं इधर रखता हूँ। देखिए कंटिन्यूटी अभी मीटर में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। देखिए तो उसका मतलब एक लाइन हमारा मिस है। ये लाइन हमारा कहीं ना कहीं है वो ब्रेक हुआ है मतलब ओपन हुआ है। तो हम एक बार ये ज़रूर नहीं है कि ये लाइन कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ नहीं आया तो मतलब कि ये लाइन ही ओपन होगा। कहीं ये बेल्ट भी टूटा हुआ या तो कोई पार्ट्स भी ओपन होगा। तो एक बार उसके लिए हम क्या करेंगे ग्राउंड के साथ यहाँ रीडिंग देखेंगे। देखिए अगर यहाँ रीडिंग आता है और यहाँ रीडिंग नहीं आता है तो हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप करके उसका ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकेंगे। देखिए मैं मीटर का यहाँ एक सिरा ग्राउंड कर देता हूँ, दूसरा एक यहाँ हम देखते हैं इधर रीडिंग आया जो तो आता था और ये रीडिंग आया इधर। देखिए इधर भी रीडिंग आया मतलब ये हुआ कि ये दोनों ये लाइन है पूरा सही सर्किट है। यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी चला गया है और शायद ये बेल्ट में से ही होगा या तो कोई कनेक्टर से, कोई बात नहीं। लेकिन आपको पूरा उसका कोई झंझट में नहीं पड़ना है तो सीधा आप यहाँ से लेके यहाँ सीधा जंपर कर सकोगे तो आपका प्रॉब्लम ये सोल्व हो जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ, यहाँ से सीधा यहाँ जंप कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। देखिए हम एक बार ये जंपर करके भी देख लेते हैं। देखिए सीधा ये कॉइल पे लगा देते हैं। देखिए ये एक लाइन मैंने वहाँ लगा दिया, दूसरा ये जंपर है वो यहाँ से सीधा एक कॉइल पे लगा देंगे। देखिए यहाँ थोड़ा पेस्ट लगा देंगे, ये लगा दिया। ये आप देख सकते हो मैंने अभी ये जंपर कर दिया है। देखिए एक यहाँ से अब हम एक बार उसका कंटिन्यूटी भी देख लेते हैं। देखिए और रीडिंग भी देख लेते हैं। उसके लिए मीटर का
ब्लैक प्रोड हम ग्राउंड करेंगे। देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ तो रीडिंग आ रहा था, आ गया। अब देखिए यहाँ भी आ गया, पहले ये रीडिंग नहीं आ रहा था। एक बार हम कंटिन्यूटी भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ से ये आ गया, देखिए पहले नहीं आ रहा था ये, और ये कंटिन्यूटी तो पहले से ही था। तो इस तरह से ये लाइन आप यहाँ कोई चीज़ पे चिपका के, मतलब टेप लगा के ये काम दोस्तों कि MI Note 4 जो मोबाइल है उसमें कभी रिंगर का फॉल्ट आया तो किस तरह से उसका कूल टेस्टिंग करके उसको रिपेयर किया जाता है, पूरा लाइन इंटरनल मैंने आपको ड्रॉ करके बताने का कोशिश किया। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो प्लीज आप नीचे कमेंट्स लिख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।